हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो आज है अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ आई है। सबसे पहले आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। आज अष्टमी का दिन है और मेरे घर में हो चुकी है पूजा। अब हम आज कन्या पूजन करेंगे, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। कन्या पूजन के लिए मैंने क्या क्या बनाया है वो आपको पहले दिखा देती हूँ। अभी तक कन्या आई नहीं है, उन सबको लेके आएंगे। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैंने होम किया हुआ है और ये हमारा घर देख सकते हैं कितना अच्छे से आया हुआ है। और साथ ही साथ में ना माता रानी की पूजा हो गई। होम घर पे, होम में हम लोग घर पे ही कर लेते हैं। हमारे यहाँ अष्टमी के दिन होम होता है और मैं उसी दिन कन्या भोजन करवाती हूँ। तो कन्या भोजन के लिए देखिए मैंने बनाई हुई थी खीर, पूरी और आलू की सब्जी, ये इस तरह की, क्योंकि ना बच्चे लोग ज़्यादा मसाले खाते नहीं। तो आप लोग देख मैंने कई बार ट्राई किया है, बनाया तो नहीं खाते, थोड़ा आलू की सब्जी खा लेते हैं। क्या बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं आलू की सब्जी बनाती हूँ। और उसी के साथ साथ में ये अपना क्या कहते हैं, बटाटे की भाजी है। छोले की भाजी नहीं की क्योंकि बच्चियाँ बहुत छोटी छोटी आती हैं, तो इसके लिए लोग खाते नहीं हैं। और ये हमारे घर में एक छोटी कन्या आई हुई है। हाय, देख सकते हो कितनी प्यारी है ना ये मेरी लाडो। ये वर्ती है। और अभी क्या ना कि पति देव जी की तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, शेयर किया हुआ था मेरे ब्लॉग्स में। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने इतने तक वीडियो शूट नहीं किया, काफ़ी दिन हो गए थे। आज आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे उतनी भी रौनक नहीं होगी। एब्रोज वगैरह कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं। बालों में ना कलर है ना कुछ है, बस अपना ब्लॉग मैंने इतना दिन नहीं स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा कि आज स्टार्ट करते। आज अष्टमी है, अष्टमी का होम हवन था, तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ी थी और बहुत सारी बातें करनी आप लोगों से। तो इस ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, ज़रूर मैं आप सभी से सारी चीज़ें शेयर करूँगी। ओके, तो यहाँ पे कन्या लोग आ चुकी हुई थी और सबका मैं इस तरह से पैर धुला रही थी। वैसे तो थाली में भी धुलाते, सब में धुलाते, पर इसमें ना मेरे को बहुत आसानी हो जाती है पैर धोने में सभी के एक साथ में। और सबके पैर धोने के बाद उन सभी का आशीर्वाद लेते हुए मन ही मन में माता रानी से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि अभी जो मेरे ये 1-2 हफ्ते थे ना बहुत बेकार गए हैं। मैंने आप लोगों से इसके पहले भी शेयर किया था, मेरे हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं थी और उसी के साथ साथ में मेरा 9 दिन का व्रत का उपवास भी रहता है। दोनों जन का रहता है, पर उनका तो छूट गया क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, बहुत वीकनेस था, तो डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया था। उस और मैंने जैसे कि आके आपको मैंने बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी और वीडियोस भी नहीं आ पा रहे थे मेरे, इसी के कारण की वजह से। क्योंकि जैसे कि मैंने बहुत अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि जब तक मैं पूरी ऐसे माइंड से सेट नहीं रहती हूँ और खुश नहीं रहती हूँ ना, तब तक कुछ भी चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ। तो इस तरह से सभी जितनी कन्याएं आई थी, तो सभी के मैंने पैर धोए और उसके बाद में फिर उन्हें हल्दी कुमकुम लगा करके उन सभी की पूजा की और उसके बाद में सभी को खाना वगैरह दे के फिर जो गिफ्ट है वो दिया। तो चलिए आगे देखिए मैंने क्या क्या किया। फिर उन सभी को मैंने एक साथ गिफ्ट किया था। मैं हमेशा हर साल कुछ ना तो कुछ मतलब नया ही लेती रहती हूँ। मेरे इसमें जो सबसे फिक्स रहता है वो रहता है रुमाल, जो बच्चियों को अक्सर काम आता है। और इस बार मैंने लिया था उन सभी के लिए एक ज्वेलरी, मतलब कि नेकलेस थे, रबर बैंड था और उसी के साथ साथ में क्लिप्स वगैरह थी, मेहंदी, फ्रूट,
गजरा जो भी होता है ना, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ जैसे अलग ही देने की कोशिश करती हूँ, जिससे बच्ची खुश भी हो जाती हैं पा करके और उन्हें अच्छा भी लगता है देख करके। तो अभी नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा है कि और भी उन्हें कुछ भी किताब वगैरह ऐसे कुछ तो अलग अलग चीज़ें दूँगी जो कि मतलब उन्हें भी खुशी होगी और साथ ही साथ में मुझे भी खुशी होगी। और आप जैसे इनके चेहरे की स्माइल देख सकते हो, कितने खुश हो जाते हैं बच्चे लोग अगर उन्हें ऐसा कुछ भी मिल जाता है तो। और उसी के साथ साथ जब उनकी खुशी आप देखते हो तो आप खुद खुश हो जाते हो। तो हम क्या करते हैं, पूरी मुझे लाइन से सब कुछ दे दिया और पूजा होने के बाद में सभी बच्चों के हाथ में चावल रख के हम आशीर्वाद लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैं बीच में हम दोनों बैठ गए थे और आशीर्वाद लेने के लिए, और सारी कन्याएं ने फिर हम लोग को आशीर्वाद दिया, हमने उनका पैर पड़ा और उसके बाद फिर मैं निकल चली। घर के सारे काम पड़े हुए थे पर मैं निकल चुकी कन्या पूजन, क्योंकि मैंने 9 दिन के इस दिन में मैंने एक भी दिन देवी की ओटी नहीं भरी थी। और मेरा ऐसा रहता है कि मैं हमेशा मतलब हमेशा 5 देवियों की ओटी मैं भरती ही हूँ। अभी तो मैं सोच रही हूँ 5, अब नेक्स्ट टाइम ऐसे मेरे मन में आ रहा है कि मैं 9 देवियों की ही भरूँ। तो 9 देवियों मतलब 9 कन्याओं को जैसे मैं भोजन कराती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 देवियों की भर दिया। और ऐसा नहीं, कभी 5 भी हो जाते, कभी 7 भी हो जा सकती, लेकिन 5 तो मेरी फ़िक्स हैं देवी। तो सबकी ओटी भर के वहाँ से निकल के यहाँ पे ना डांडिया भी होता है, तो डांडिया भी थोड़ा बहुत देखा मैंने। और उसके बाद में जो देवी माता हैं उन सभी से आशीर्वाद लिया कि ऐसे ही आशीर्वाद अपना हम पर बनाए रखना, मेरे और मेरे पति देव के ऊपर। उनकी तबीयत भगवान की दया से भी बहुत ठीक है और बहुत अच्छे। मुझे ऐसा होता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए चल जाएगा, बट उनको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इतनी ज़्यादा डर जाती हूँ हमेशा, पता नहीं क्यों। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं? आ गई हूँ मैं आप लोगों के पास में सारी चीज़ों से। अभी जाके फ्री हुई हूँ, रात के बज रहे हैं 11 के 11:15 बज चुके हैं। और देखिए आज कन्या पूजन भी हो गया। 5 देवियों की मैं ओटी भरती हूँ हर नवरात्रि पे, तो 5 देवियों की मेरी ओटी भी भर के हो चुकी हैं। अभी जब जाके फ्री हूँ, अभी घर पे आई हुई हूँ। और मेरा ये हर साल का रहता है, हर साल नवरात्रि में 5 देवी की ओटी भरती हूँ और 9 कन्याओं को भोजन खिला के जो भी मुझसे हो सकता है अपने हिसाब से मैं उन सभी को सामान देती हूँ। और मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन जितना मैं ये सोचती हूँ कि नवरात्रि में अगर आप लोगों को 1-2 कन्या जितनी भी मिलती है ना, उन्हें ज़रूर से ज़रूर खिलाना चाहिए, ठीक है। और माता रानी की कृपा से सब कुछ एकदम अच्छा हो गया। और मैं आज कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइएगा ज़रूर मुझे। मुझे लग रहा है मैं काफ़ी अच्छी भी लग रही हूँ और नहीं भी, क्योंकि चेहरे इतना ये नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि इतने दिन मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया, तो हम उस विषय पे बात करेंगे। तो इतना दिन ब्लॉग इसलिए नहीं आया ना दोस्तों, क्योंकि मेरे पति देव की तबीयत सच में बहुत ख़राब थी। उनको डेंगू और मलेरिया दोनों एक साथ हो गया था। और उसी के साथ साथ में उनकी क्रिटिकल सिचुएशन ऐसी थी ना, उन्हें इतना बार बार फीवर आता था कि ऐसा था कि उनको छोड़ के हम साइड में रह नहीं सकते ज़्यादा टाइम तक। ऐसे था ना कि उनसे दूर नहीं रह सकते, उन्हें चक्कर बहुत आ रहा था और साथ ही साथ उनका वाइट प्लेटलेट ही बहुत डाउन हो गया था। तो हमने सोचा कि उन्हें एडमिट किया जाए, बट बहुत सारे रीजंस की वजह से नहीं जा रहे, मतलब वो हुए एडमिट। रीज़न मतलब कि किसी ने कहा पपैये के पान के पत्ते का जो जूस दीजिए उससे प्लेटलेट बढ़ जाता है, और ये मुझे पता भी है। तो हम, क्योंकि मुझे जब डेंगू हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ मैं पपीते के पत्ते, कीवी और ड्रैगन फ्रूट, ये 3 चीज़ों से ही मैंने मेरा वाइट प्लेटलेट जो है उसे ठीक किया था। बट इनका कैसा था, वाइट प्लेटलेट डाउन भी हो रहा था, साथ ही साथ में फीवर, उसका कोई टाइमिंग नहीं, कभी भी आता था। मतलब ऐसा है कि आप अच्छे से रह ही नहीं सकते हो, मतलब अभी कोई भरोसा नहीं। अचानक से बॉडी वीक और पूरा दिन पेन, बॉडी पेन हो रहा था इनका। तब हमने हमारे जो फैमिली डॉक्टर उनसे सजेस्ट करके फिर उनसे इंजेक्शंस वगैरह लिए मलेरिया के। उन्होंने कहा इससे भी थोड़ा डाउन हो जाएगा, मतलब आपका तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा डाउन हो जाएगा, बट सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वापस से डाउन गया।
फिर अभी जाके उनका वापस से प्लेटलेट बढ़ा है 1 लाख के ऊपर तक, और अभी तक यही सब चल रहा है, लेकिन उनकी चक्कर वीकनेस जो है वो अभी तक बंद नहीं हुई है। तो मैं आज भी सच बता रही हूँ आपको, मैं आज भी इतना मतलब ऐसे ना तैयार वगैरह होने वाली नहीं थी, बट मेरी सिस्टर जो थी वो आई हुई थी, तो उसने मुझसे बोला कि ऐसा नहीं है, हमें भगवान का करना, तो अच्छे से रेडी हो जाओ, सब कुछ अभी सब कुछ अच्छा हो गया है, आपके हस्बैंड में भी ठीक है, सब सारी सिचुएशन सारी प्रॉब्लम से जब बाहर निकल चुके हो तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो इसलिए जाके फिर मैं रेडी हुई और ये सारी चीज़ें की हैं करके। पर अभी भी कैसे ना उनकी तबीयत जब ठीक नहीं है तो थोड़ा सा लगा रहता है ऐसे मन में, फेस्टिवल है, और बस मैं यही चाहती हूँ माता रानी से कि कुछ ना तो बस मेरा जो है मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे, और हमेशा अपनी कृपा मेरे सुहाग पर बनी रहे, और मुझ पर उनकी कृपा बनी रहे। तो मैं यही माता रानी से मांगूंगी इस नवरात्रि। अब मैंने सच कहूँ तो अब बच्चा मांगना ये सब मैंने छोड़ दिया है, अब मैंने सब कुछ ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दिया है। अब मैं कभी नहीं मांगूंगी भगवान से कि आप मुझे बच्चा दे दो, मेरी गोद भर दो, अब मैंने मांगना ही छोड़ दिया। अब जब माँ को देना होगा तब वो देंगी, अब नहीं मांगूंगी मैं, क्योंकि ना अब नहीं मांगना है मुझे, सच बता रही हूँ। क्योंकि पहले भी जो है वो सब देखना, और उसके बाद अब मैंने तो जब मंदिर में भी जाती हूँ ना तो मैंने अभी वहाँ पे भी बोल दिया, अब नहीं मांगूंगी आप लोगों से, अब आप लोग को जब देना ना आप तब दीजिएगा, अब मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगने वाली हूँ। जब छोटी छोटी बच्चियाँ आज घर पे आई तो अच्छा लगता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम हैं जो मैं करती भी हूँ घर पर, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और माता रानी की कृपा से अभी मेरे पति देव की तबीयत सच में बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है उनके हेल्थ में। मेरे ख्याल से नवरात्रि के कुछ दिन पहले से ही उनकी तबीयत, मेरे ख्याल से मंडे से, इस मंडे से नहीं, मतलब मंडे टू मंडे ऐसा 8 दिन हो गया, और उसके बाद में ये फ्राइडे अगर आप पकड़ लेंगे तो अभी 8, 16, 14, 15 दिन तो हो ही गए उनको बीमार हुए। ठीक है, अभी तो वो ठीक है, इसलिए ब्लॉग मेरे नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं ये सारी चीज़ें अपने ब्लॉग में दिखा नहीं सकती, दिखा सकती, पर मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाना। मैंने इसके पहले भी जैसे कि आपको बताया है कि कुछ फैमिलीज़ इश्यूज़ की वजह से मैं वो सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, कि कल का ऐसा ना हो कि अब ये सब भी दिखाने लग गए हैं या जो भी रहेगा वो, तो इसके लिए मैं वो सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। बट ठीक है, बस आप लोगों से मैं अपना बोल सकती हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, इसलिए वीडियो नहीं आ रही है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, माता रानी की जो आए आगमन हुआ उनका। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल है दशहरा, और एडवांस में आप सभी को हैप्पी दशहरा बोल दे रही हूँ। और ये वीडियो एक्चुअली अपलोड होगा कल दशहरे के ही दिन, तो दशहरे का ब्लॉग देखने के लिए रेडी रहिए। अभी घर पे आए हो ना, पूरा पसारा घर में पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे कन्या खा के गई वैसे ही हम निकले ओटी भरने, मतलब देवी की जो होती है ओटी भरने के लिए निकल चुके थे। तो घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है ना, मैंने सोचा पहले वीडियो को एंड कर लेते हैं, उसके बाद काम में लग जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।